विज्ञान भवन दिल्ली रे थिबा एवं आयुष्मान योजना लागू हेबा पई एमओयू साइन करा जाउची। वर्तमान ओडिशा सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय सहित एवं केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय सहित ओडिशा स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। चाली एमओयू मैं ओडिशा सरकार की माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उड़ीसा के तरफ से, यहाँ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उड़ीसा प्रदेश में जो लागू होने वाला है, इसके लिए ये सभागार में उपस्थित ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जगत प्रसाद नड्डा जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट मोहन चरण मांझी जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर जयल ओराम जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर रेल अश्विनी वैष्णव जी, ऑनरेबल डेप्टी चीफ मिनिस्टर कनकवर्धन सिंहदेव जी और ये सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, नेशनल अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से आए हुए सभी अधिकारी, हमारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी एंड अदर सेक्रेटरीज, प्रेस मीडिया, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा बहुत बहुत बधाई है। आज हमारा स्टेट में बहुत दिनों के प्रतीक्षा के बाद भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया है और हम जब विरोधी दल में थे यही नारा लगाते थे कि जब सरकार 2024 में उड़ीसा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आएगा तो हम लोग प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और स्टेट रन प्रोजेक्ट गोपबंधु जन आरोग्य योजना को तुरंत कार्यकारी करेंगे। और इसके लिए भी हमारे चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी ने हमारे जो 2024-25 का आर्थिक बजट हमने फ्लोर ऑफ द हाउस में पेश किया था, उसमें इसके लिए भी बजट का प्रावधान किया था। और अभी हम लगभग एक आकलन किया गया है कि 1.3 करोड़ फैमिली को हमारे स्टेट में हमारा स्टेट का पॉपुलेशन है 4.5 करोड़ और उसमें से 3.5 करोड़ लोगों को, दैट मीन्स 1.3 करोड़ फैमिलीज़ को ये कार्ड, ये सुविधा मुहैया किया जाएगा। उसमें हमारे गोपबंधु आरोग्य योजना जो स्टेट रन प्रोजेक्ट है और आयुष्मान भारत योजना का एक ही सिंगल कार्ड दिया जाएगा। ये हमारे पैन इंडिया कंसेप्ट में कार्ड होगा। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड के अंदर ये पूरा भारत वर्ष में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा जो आकलन है, और हम लोग जब आयुष्मान भारत योजना का सॉफ्टवेयर पे ऑन बोर्ड हो जाएंगे, हम एक आकलन किए हैं कि 30,000 हॉस्पिटल के साथ ये एमओयू अनुबंधित रहेगा और पूरे भारतवर्ष में इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि हमारा स्टेट का जो माइग्रेंट वर्कर दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते थे, उनको बहुत दिक्कत हेल्थ के मामले में मिलता था। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार ऑनरेबल लीडरशिप ऑफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर में और हमारा जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में डेफिनेटली हमारा जो स्टेट का विजन है कि हेल्थ गुड एंड एफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा पीपुल को ये सुनिश्चित किया जाएगा। इस मौके में मेरे को 2 शब्द बोलने के लिए रखने के लिए मेरे को बोलने के लिए दिया गया है, इसीलिए मैं खुद को धन्य मन करता हूं और सबको, ये सभागार में उपस्थित सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं ओडिशा सरकार की माननीय उप मुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। आप आएँ एवं अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें।
माननीय उप मुख्यमंत्री जी। Honorable Union Minister for Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizer, Shri Jagat Prakash Nadda ji. Honorable Chief Minister Orissa, Shri Mohan Charan Majhi ji. Honorable Union Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan ji. Honorable Union Minister of Tribal Affairs, Shri Joel Oram ji. Honorable Union Minister of Railways, Information, Broadcasting, Electronic and IT, Shri Ashwini Vaishnav ji. Honorable Minister of Health and Family Welfare, Parliamentary Affairs, Government of Orissa, Dr. Mukesh Mahaling. Secretary, Health, Government of India, CEO, Health, National Health Authority, Commissioner cum Secretary, Health and Family Welfare, Government of Orissa, distinguished guests in the august gathering, friends from the media. First and foremost, heartfelt gratitude on behalf of 4.5 crore Orias to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for rolling out the visionary scheme Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana in our state. At a single stroke, people from our state who were earlier getting treatment in around 900 empaneled hospitals will now be entitled to avail cashless treatment in more than 29,000 government and private empaneled hospitals throughout India. Our state government is committed to ensure better health outcomes for the citizens of this. Integration with Ayushman Bharat is going to be a game changer in this pursuit. With ABPMJAY, we are now better equipped to address health inequalities, prioritizing economically weaker sections, and bridging the healthcare gap between urban and rural areas. Particularly, our tribal and underprivileged population would benefit the most from the scheme. We are aware ABPMJAY operates on a robust digital platform, and Orissa could hugely benefit from this health management system. With the inclusion of ABPMJAY, private and public hospitals in Orissa will also be incentivized to upgrade their infrastructure to meet scheme standards. In conclusion, I once again thank our Yashasvi Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Union Health Minister Shri JP Nadda ji, and Government of India for this new year gift to the people of Orissa. We are absolutely sure with this inclusion in Ayushman Bharat scheme, Orissa would not only encash significant financial, administrative and healthcare access benefits, but also would enhance its healthcare system, expand coverage and ensure long-term sustainability, which firms are resolved for a Utkarsh Odisha by 2036 and a Viksit Bharat by 2047. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद सर। अब मैं माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को सादरपूर्वक अपना वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय मंत्री जी। जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ जी की इस पवित्र पुण्य भूमि में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो बहुत ही जन कल्याणकारी कार्यक्रम है आयुष्मान भारत योजना, उसमें आज उड़ीसा भी शामिल हो रहा है। इस पवित्र समारोह में, इस पवित्र अवसर पर उपस्थित भारत के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारत के जनजातीय विकास मंत्री श्री जुएल ओराम जी, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री श्री केवी सिंहदेव जी,
उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री श्री मुकेश महालिंग जी, उपस्थित सभी अधिकारी वृंद, मीडिया के सभी साथी और 4.5 करोड़ उड़ीसा के भाइयों और बहनों, सबको मैं नमस्कार करता हूं। सबको जय जगन्नाथ जी के इस आह्वान के साथ आज के इस पवित्र समारोह में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं। साथियों, कुछ महीनों पहले उड़ीसा ने एक नई करवट ली। उड़ीसा में जो जज्बा है विकास का, जो पोटेंशियल है डेवलपमेंट का, जो आगे बढ़ने की जो एक बहुत उत्कंठ इच्छा है, वो इच्छा दबी हुई थी। उस इच्छा को लोगों ने उजागर किया 2024 के जून के महीने में। डबल इंजन की सरकार बनाई। बहुत सारी जो अच्छी अच्छी स्कीमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में लागू की, जिनका लाभ हमारे उड़ीसा के लोगों को नहीं मिल रहा था, वो लाभ लेने के लिए, उन इच्छाओं में शामिल होने के लिए और विकसित भारत के साथ विकसित उड़ीसा बनाने का जो स्वप्न है, उस स्वप्न में शामिल होने के लिए एक एक जन आंदोलन से एक एक जन जन ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और डबल इंजन सरकार बनाई। इसी डबल इंजन सरकार के आरंभ होते ही आपने देखा बहुत सारी चीज़ें जो पहले रुकी हुई थी वो चलने लगी, काम तेजी से आगे बढ़ने लगा। अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था। वहाँ मैं कई लोगों से जब इंटरेक्ट कर रहा था, बातचीत कर रहा था, लोगों ने कहा उड़ीसा में इतना अच्छा सम्मेलन, इतनी तारीफ की और उड़ीसा के प्रति इतनी सद्भावना पैदा हुई। ये सब संभव हो पाया है क्योंकि अब बहुत ही क्लियरली दोनों के दोनों, राज्य सरकार और भारत सरकार, 4.5 करोड़ उड़ीसा के निवासियों के हित के लिए एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने आयुष्मान भारत के बारे में डिटेल में बताया। मैं रिपीट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 2 बातें आपके सामने रखूँगा। उड़ीसा में हेल्थ के साथ साथ बहुत बड़ा पोटेंशियल है आईटी इंडस्ट्री का। उड़ीसा से आईटी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स देश भर में, दुनिया भर में जाके अपना नाम कमा रहे हैं और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उड़ीसा के आईटी के प्रोफेशनल्स दुनिया भर में। अब समय आ गया कि उड़ीसा को एक बड़ा आईटी हब बनाया जाए और इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान। जो आपके साथ डिस्कशन हुआ, 2 दिन के अंदर अंदर ही चीफ सेक्रेटरी साहब का मेरे पास फ़ोन आ गया कि इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। आपके आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से काम चालू हो गया और इसी गति को अगर आगे बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी उड़ीसा एक अच्छा आईटी हब बनेगा। उसके बाद में मैं वहाँ से 2-3 और प्रवास पे गया था, पुणे गया था, चेन्नई गया था। वहाँ पे जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स, आईटी कंपनीज़ के साथ बातचीत हुई, सबको मैंने आमंत्रित किया है कि आप उड़ीसा में आइए, आपको उड़ीसा में बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उन फैसिलिटीज़ का लाभ उठाइए और उड़ीसा में जो टैलेंट है उस टैलेंट का भी आप लाभ उठाइए। मैं दूसरा विषय रखूँगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूँगा। आज सेमीकंडक्टर की शिक्षा के लिए उड़ीसा में 4 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है। हम सब जानते हैं सेमीकंडक्टर आज के युग में कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। मोटे के उड़िया कोई भी ओडिशारू आमे 4टी कॉलेज को, 4टी यूनिवर्सिटी कॉलेज को आमे सेमीकंडक्टर शिक्षा रे सम्मिलित करी छे। बहुत सुंदर से सेमीकंडक्टर शिक्षा चली। आज मु रिक्वेस्ट करी माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को जे आम पाखे स्कोप अच्छी आहरी 5टी कॉलेज को आमे सामिल करि परिबा सेमीकंडक्टर शिक्षा पाई। आपण 2 जण जदि महानुभाव मिसिकी 5टी कॉलेज रो रिकमेंडेशन करिवे ताले हम आहरी 5टी कॉलेज को आमे सेमीकंडक्टर शिक्षा रे सम्मिलित करि परिबा। या परे मेन ऑब्जेक्टिव रहिबो शिक्षा पाइला परे केमिति ओडिसा रे गोटे सेमीकंडक्टर यूनिट आसु, सेटा हम समस्त गोटे ड्रीम प्रोजेक्ट रहिबो। तापय आम समस्ते मिसिकी जमती ओडिया कहती अंटा भिड़िकी काम करवा, से पूरा जोश रे पूरा ताकत रे आम काम करवा
आउ आसंता 2-3 वर्ष भितर यही स्वप्न मध्य आम पूरण करवा। रेलवे मध्य बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सहयोग अच्छी, जहाँ किसी लैंड एक्विजिशन विषय जहाँ किसी प्रॉब्लम्स थिला आम डिस्कस करिछे आउ से समस्ते सबु अधिकारी मानन को निर्देश देइचंती जे रेलवे काम खूब शीघ्र खूब त्वरान्वित हो। आउ प्रधानमंत्री जी ओडिशा पाई माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा पाई टोटल इन्वेस्टमेंट आज सुधा यही समय जहाँ प्रोजेक्ट चली रेलवे रो ओडिशा रे 73,000 कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट होउछि। वर्तमान 73,000 कोटी टंकार ओडिशा रे इन्वेस्टमेंट होउछि। ए सब कामटा सब आगे चलाउथिबा आ महाप्रभुंक आशीर्वाद रे निश्चित भावे समस्ते ओडिशार जनजन को यही सुंदर सुरक्षु समस्ते रहंतु, स्वस्थ रहंतु, समस्ते सुखी रखंतु। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं माननीय जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम जी को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। माननीय मंत्री जी। मंच में बैठे हुए माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी, भारत के स्वास्थ्य मंत्री एवं हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट भी, मोहन चरण माझी जी माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा सरकार, धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के शिक्षा मंत्री, अश्विनी वैष्णव जी रेलवे मिनिस्टर महोदय, के.वी. सिंहदेव जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के, और मुकेश महालिंग जी मेरा छोटा भाई उड़ीसा के हेल्थ मिनिस्टर। सर आज न आप हम लोग को फ्री कर दिया। हम तो ट्राइबल है, टाइगर का हिसाब से बात करना उचित मैं करूँगा। पहले हम लोग रिजर्व छोटा सा सेंचुरी में खाते पीते थे। आज से हम लोग को पूरा फ्री कर दिया। हम कहीं भी जाके अपना शिकार करके मतलब अपना ट्रीटमेंट दिल्ली में भी कर सकते हैं, नहीं तो पहले खाली उड़ीसा का जंगल के अंदर में हम लोग रहने के लिए अधिकार था। अभी अब फ्री कर दिया। हम कहीं भी जा, हिमाचल भी जा सकते हैं, उत्तराखंड भी जा सकते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मुंबई, दिल्ली, ये सब में जा सकते हैं। पहले आप 500 कितना हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलता था, वो भी उड़ीसा का 900 कितना में, अभी 30,000 से ज़्यादा मिलेगा। सर मैंने मेरा ये जो फाइल आया, इस फाइल में एक कागज़ भी आया है, मैं देख के आश्चर्य हो गया कि उसमें आई एम डायरेक्टेड टू रिफर टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, चिट्ठी नंबर एक दिया है डेटेड 10 जनवरी का, रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट सेक्रेटरी, subject cited and state that the commission has no objection from MCC angle to the proposal made therein, subject to the condition that all the provisions of MCC should be strictly followed during the event। तो मैंने बोला MCC मतलब क्या है? हम तो हमारा एरिया में MCC मतलब माओवादी जानते थे। लेकिन मैंने यहाँ फिर नीचे पढ़ा और थोड़ा पूछा, बोला सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो बोला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसमें क्या आ रहा है, क्यों इसका जिक्र आ रहा है? बोले कि सर आप जानते नहीं हैं, 2 स्टेट में अभी तक आयुष्मान भारत नहीं लागू है, वो दिल्ली में और वेस्ट बंगाल में। उड़ीसा में नहीं था, तो वहाँ भी MCC हुआ होगा ना, नहीं हुआ होता, वहाँ भी MCC हुआ होगा। लेकिन MCC होने के बावजूद भी वहाँ आयुष्मान भारत घुस गया। इनको दिल्ली में डर है क्या? क्या MCC इसलिए दिखा रहा है कि हाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जिक्र हो रहा है। सर उड़ीसा में आयुष्मान भारत लागू होगा तो इसका प्रभाव दिल्ली में भी पड़ेगा, ये मेरे को उम्मीद नहीं था, लेकिन पड़ेगा। चिट्ठी से तो पता चल रहा है कि इसमें पड़ेगा। पढ़ने दीजिए, हम क्या करेंगे? हम काम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है कि विकास विकास और त्वरित विकास, सबका साथ। तो इसलिए होगा,
आप उड़ीसा में ये आयुष्मान भारत लागू जो करने नहीं देते थे तो उनका परिणाम वो लोग भोग लिया है। यहाँ अगर नहीं करने दिया है तो उनको भोगना पड़ेगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ही बंगाल में भी जब मौका मिलेगा तो उसके लिए इसका मौका उसको भोगना पड़ेगा। तो इसको मान लीजिए, सान लीजिए। मैं सर बस सिंपल, हम पहले छोटा सा जंगल में से हमको दाना पानी मिलता था, अभी पूरा भारत हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अब मैं संबोधन के लिए माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को आमंत्रित करती हूँ। माननीय मंत्री जी। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज की इस MOU साइनिंग सेरेमनी में हम सभी को मार्गदर्शन हेतु उपस्थित भारत की वरिष्ठ जननेता, देश की स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय JP नड्डा जी, उड़ीसा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन चरण मांझी जी, देश की ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के मंत्री आदरणीय जुएल ओराम जी, IT, रेलवे तथा सूचना प्रसारण विभाग के मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री आदरणीय कनकवर्धन सिंहदेव जी, उड़ीसा के स्वास्थ्य, IT तथा पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री आदरणीय डॉक्टर मुकेश महालिंग जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव आदरणीय पुण्य सलीला मैडम जी, उड़ीसा के मुख्य शासन सचिव आदरणीय मनोज आहूजा जी, उड़ीसा की स्वास्थ्य सचिव आदरणीय अश्वथी जी, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी चामसिंग जी तथा भारत सरकार और उड़ीसा सरकार की सभी अधिकारी मित्रगण और उड़ीसा की यहाँ उपस्थित सभी नागरिक मित्रगण, पत्रकार साथीगण और दूर संचार के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उड़ीसा की सभी महानुभाव, मैं आप सभी को मकर संक्रांति की इस शुभ अवसर पे अनेक अनेक शुभेच्छा देता हूं। और मकर संक्रांति में कहा जाता है बड़ा दिन शुरू होता है, सूर्य की गति परिवर्तन होता है और सारे हमारे सभ्यता के विश्वासी हम लोग, हम मानते हैं सारे अच्छे काम आज ही के बाद शुरू होता है। उड़ीसा जैसे प्रांत की जिसकी हेल्थ इंडेक्स अपने आप में एक एस्पिरेशनल ट्रैक में है, कई सारे समस्या है, कई सारे अच्छे अनुभव है, उस दौरान इससे बढ़िया कार्यक्रम कुछ नहीं हो सकता है। बहुत दिनों से हम लोगों की अपेक्षा थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा राज्य में नया सरकार आने के बाद उड़ीसा की, मैं यहाँ जो उड़ीसा के नहीं है ऐसे महानुभव को बताना चाहूँगा, पंडित गोपबंधु दास उड़ीसा की सामाजिक क्रांति के, स्वतंत्रता के और समाज सुधार के एक अनन्य प्रतिभा रहे, जिनके नाम सेवा, समर्पण और निर्भीकता के लिए जाना जाता था। ऐसे व्यक्ति के नाम पे उड़ीसा सरकार श्री मोहन चरण मांझी जी के नेतृत्व में चलने वाले डबल इंजन की सरकार गोपबंधु जन आरोग्य योजना को, क्योंकि पहले स्टेट कंपोनेंट, स्टेट पुराने स्टेट गवर्नमेंट एक राज्य आधारित स्कीम चला रहे थे, उस स्कीम को एक सामाजिक व्याप्ति देने के लिए, सामाजिक सोशल एक्सपेंशन करने के लिए मोहन चरण मांझी जी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार पंडित गोपबंधु दास जी के नाम को चयन किया। मैं 4.5 करोड़ उड़िया की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी को देरी में सही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से लागू होगी और उनके लिए आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी को आभार प्रकट करता हूं। ये कठोर निर्णय निर्भीकता के साथ लेने के लिए
आज उड़ीसा के स्वास्थ्य के इतिहास में एक नया अध्याय लिखी जाएगी। मैं आदरणीय नड्डा जी, मैं आपके सामने अगर मैं मोहन मांझी जी को अभी अभी सद्य समाप्त प्रवासी भारतीय समारोह के लिए बधाई नहीं दूंगा राष्ट्रीय राजधानी में, मैं भारत सरकार की ओर से उड़ीसा की इस सफल आयोजन के लिए श्री मांझी तथा उनकी पूरा टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने देश की नाम उड़ीसा की भूमि में और बढ़ाया और श्रीमंत किया उसको, और जितने भी अतिथि आए थे, जो अभी भी मेरे को, आज भी 2 अतिथि मेरे को मिलके अपने गृह राज्य की ओर बढ़े, मैं उनको पूछा कि आपका अनुभव कैसा रहा। वो सब विभोरित है, बहुत भावुक हुए थे। आपने अच्छा आयोजन किया, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कराने का आपने अवसर दिया, वो सब लोग बहुत बहुत आभारी हैं आपके प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। मैं एक विषय आपके सामने कहना चाहूँगा। अश्विनी जी, आपने सेमीकंडक्टर और आईटी के बारे में अब कुछ मन की बात बताई। आप तो हमारे उड़ीसा की हैं, आपकी जवाबदेही बनती है उड़ीसा में नया रोजगार के लिए। आप आईटी इंडस्ट्री को, अगर उड़िया लड़के, उड़ीसा के लोग विदेश बाहर जाके, विदेश में हो या देश की अन्य आईटी हब में, उड़िया लड़कों की बौद्धिक ताकत के कारण वो वहाँ विकास हो रहा है। क्यों ना हमारा भुवनेश्वर में, संबलपुर में, बालेश्वर में, ब्रह्मपुर में, राउरकेला में, बलांगीर में इस प्रकार की सेक्टर ना हो। आप स्वयं आईटी मंत्री है और संयोग से जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री वो भी आईटी मंत्री है। निश्चित रूप में इन दोनों की जोड़ी मोहन मांझी जी और प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन से अच्छा काम करेगी, अच्छा रोजगार सूची। लेकिन मेरा एक स्पेसिफिक निवेदन है, हमारे उड़ीसा में अभी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें से कुछ डार्क रियलिटी भी है, शायद वो देश भर में है। मैं उसमें से कई बार जब सोचता हूँ उसमें से एक चिंता भी आती है। माननीय नड्डा जी जब पिछले बार भी स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की इच्छा को पालन करते हुए उड़ीसा में शायद नए 8 मेडिकल कॉलेज भी आपने खोला है। 2 जगह पे अब खुद बीड़ा उठा के, बालेश्वर की सब सेंटर एम्स की और नया मेडिकल कॉलेज की, और बलांगीर में जहाँ से हमारे उप मुख्यमंत्री जी आते हैं वहाँ आप खुद आए थे। मैं उन दिनों में भी आपका आभारी रहा हूँ। अभी और मेडिकल कॉलेज में हमारी उड़ीसा की ओर से अपेक्षा रखा गया है, आप उसमें सहृदय होंगे। कुछ इस बीच में एप्लीकेशन भी आया है, आप उसकी दायित्व लेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। ये जो आईटी वाला बात कहा गया, डॉक्टर की चुनौती देखते हुए, अश्विनी जी, अभी मैं स्कूल की एक स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, देश में 57% अब स्कूल में इंटरनेट पहुंच गया है। शायद अश्वती जी भी उड़ीसा में स्कूल डिपार्टमेंट देख रही थी, लगभग 50-55% स्कूल में भी वहाँ कभी हम लोग हिसाब कर रहे थे इंटरनेट पहुँच गया है। अगर आप थोड़ा, आपने तो पंचायत तक जब टेलीकॉम में थे उसमें आप उड़ीसा के लिए टावर और केबल लाइन, आपने 5000 टावर और लगभग सभी पंचायतों को 6500-7000 पंचायतों को केबल लाइन की आप योजना किए हैं। अगर आप नड्डा जी की सुफल योजना में, मोहन मांझी जी की नेतृत्व में, और खुद स्वास्थ्य मंत्री आईटी विभाग के मंत्री हैं, एक टाइम बाउंड अगर अधिकारी मित्र लोग बैठे डिजिटल हेल्थ सर्विस के लिए, इंटरनेट के माध्यम से डॉक्टर की परामर्श के लिए, टेलीमेडिसिन के नाम पे जो परिचित है, अगर ये हम आने वाले दिनों में 100% ग्रामीण इलाका में अच्छे डॉक्टर्स की सलाह टेक्नोलॉजी को यूज करके दे पाएंगे, शायद यही माननीय प्रधानमंत्री जी की सपना है। डिजिटल इंडिया सिर्फ शहरों के लिए नहीं, डिजिटल इंडिया गांव के लिए है। उड़ीसा शायद सौभाग्यशाली होगा, देश की आईटी मंत्री, देश राज्य की आईटी मंत्री दोनों उड़िया भाषा में बातचीत करके जल्दी ही, जितना जल्दी ही उसको आप क्रियान्वयन करोगे उतना जल्दी उड़ीसा की हेल्थ सर्विस में, उतना जल्दी अच्छा। आपने सेमीकंडक्टर की और पढ़ाई के लिए आपने जो सुझाव, मैं निश्चित रूप में उसको सराहना करता हूँ। निश्चित रूप में मैं मुख्यमंत्री जी की परामर्श करते हुए आपको और कम से कम उड़ीसा के सारे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज उड़ीसा सरकार से जो सारे कर दीजिए, 5-4 दिए हैं और भी थोड़ा 2-4 आप हो ही तो आपसे तो हम ज़्यादा मांग ही सकते हैं, उसमें क्या है। आईआईटी एनआईटी 2 है, बाकी हमारे कम से कम उड़ीसा सरकार की जो मुख्यमंत्री जी की
जिले में भी एक नया सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। ये सारे कॉलेज में अगर आप सेमीकंडक्टर और न्यू एज टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाने की व्यवस्था करोगे, बहुत अच्छा होगा। मैं आदरणीय नाडा जी, मैं आपके सामने एक रिपोर्ट करता हूँ। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में दायित्व लिए, मन की बात शुरू हुई। प्रारंभिक दिनों में मन की बात में जो देश में लोग काम करते थे, अच्छे काम करते थे, मन की बात तो कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन जो देश में अच्छे काम होता है उसको स्वीकृति देने का वो एक मंच है। आदरणीय नाडा जी, प्रारंभिक दिनों में उड़ीसा की एक आशा बहन को, आशा वर्कर को, जिसकी नाम जमुना मणि, उसको ढूंढ निकाल के प्रधानमंत्री जी ने उसका स्वीकृति किया था। उसके बाद पता नहीं उड़ीसा में जितने भी प्रकार की, मेरा जो अनुभव है पिछले 15-20 सालों की उड़ीसा में, आशा वर्कर उड़ीसा की हेल्थ सेक्टर की एक प्रमुख बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। आशा भौणी मैंने जो मैंने आज ये दूरसंचार माध्यम या शुणुवे, मु आपण समस्त तरफरु आदरणीय नाडाजी पाखे, नाडाजी माध्यम प्रधानमंत्री पाखे ये वार्ता को पहुँचाऊँगी जदि ओडिशा रे आशा दीदी माने जेते तन्मयतार सह जेते उत्सर्गीकृत भाव काम करुचंती, सेहिथिपाई ओडिशा रे निरापद मातृत्व, ग्रामांचलर स्वास्थ्य सेवा, विगत कोरोना समय रे लोकों को संभाळिबार जेते भी कष्ट पदक्षेप सफलता सह सामना करिबा रे आमे सफल हो पारिचंती। आगामी दिन रे आशा भौणी मानकू, आशा भौणी मानकू माध्यम करिकी ओडिशार स्वास्थ्य सेवा को, जो विषयटी आज यहाँ द्वारा ओडिशा में नाडा जी लगभग हम मानते हैं 1/3 आबादी माइग्रेंट वर्कफोर्स करके देश विदेश में काम करता है। ये आज की सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। 900 मेडिकल की परिधि से बढ़ के ये 30,000 हो जाएगा, ये उसकी सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। मैं अंत में फिर और एक बार आपको आभार प्रकट करूंगा, इसीलिए आज एक मांग भी कर देता हूं, हमारे उड़ीसा में वैक्सीन बनाने का भी कारखाना बन रहा है, भारत बायोटेक की। अभी अगर आप नाइपर के लिए हम लोगों ने आपको अनुरोध किया है, मैंने भी आपको अनुरोध किया है, मुख्यमंत्री जी भी आपको अनुरोध किए हैं, अगर नाइपर की एक इंस्टीट्यूशन उड़ीसा में भी खुलता है तो निश्चित रूप में आप आपकी सुविधा में करेंगे, तो निश्चित रूप में हमें एक हमारे विद्यार्थियों के लिए अच्छा होगा। अंत में मैं एक बात कहूँगा कि आज के आपके इस निर्णय के कारण और आपकी उपस्थिति के कारण इसी MOU के उपरांत नए कार्ड बनने के बाद उड़ीसा की सभी 70 साल के ऊपर की बुजुर्ग अभिभावकों को उनकी बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से संपूर्ण हेल्थ केयर की दायित्व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना तथा गोपबंधु आरोग्य योजना की लाभार्थियों बन जाएंगे। ये आज की दिन में सबसे बड़ा दायित्व, बड़ा जिम्मेवारी बुजुर्ग नागरिकों के लिए आपकी इस निर्णय के कारण हुआ। आजिठू ओडिशार समस्त 70 वर्षर ऊपर गुरुजन मानकू, वयस्क लोक मानकू, बापा माँ तथा अन्य वयस्क लोक मानकू ये निष्पत्ति कारण जो भी आर्थिक वर्गर होंतु पछे, संपन्न घर लोक होंतु कि गरीब घर लोक होंतु, 70 वर्षर ऊर्ध्वर सबू नागरिक मानकू ये चिकित्सा सेवार अवसर मिलिबो। ये प्रकार एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज भाया पवित्र दिन में आयोजित करा जाइपार मु आदरणीय नाडा जी को कृतज्ञता जनाऊँगी। ओडिशार मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी को भी धन्यवाद दूची। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। मैं अब ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी को संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी। Honorable Indian Minister, Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Sri Jagat Prakash Nadda ji,
Honorable Union Ministers, Sri Dharmendra Pradhan ji, Sri Jewel Oram ji, Sri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Deputy CM Sri Kanak Bardhan Singhdeu ji, Honorable Minister Government of Odisha Dr. Mukesh Mahaling ji, Chief Secretary Government of Odisha Sri Manoj Ahuja, Secretary Health and Family Welfare Government of India Srimati Punya Srivastav, Commissioner cum Secretary Health and Family Welfare Government of Odisha Srimati Ashwati S, Chief Executive Officer National Health Academy Srimati L.S. Changsan, distinguished guests, ladies and gentlemen, my warm greetings to all. I am extremely delighted on this occasion for the signing of this MOU between National Health Authority and Government of Odisha. This significant event along will change the health status of about 86% of the population of Odisha. It is going to revolutionize the systematic approach and top to bottom accessibility with a magical touch. It will crystallize the progressive development of Odisha in health sector by dint of an effective and people-friendly initiative. I express my deep gratitude to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his unwavering support to Odisha in all its initiatives. Under this leadership, Odisha has set off on a new journey, and this journey will touch new heights sooner than later. I also thank Honorable Union Minister Sri J.P. Nadda ji for bringing in Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana to Odisha. My special thanks to National Health Authority as the implementing partner. The PM-JOY, the world's largest health assurance scheme, was launched in 2018 by Prime Minister Narendra Modi ji, ensuring health coverage to more than 50 crore people in the country. However, for political reasons in Odisha, the people were kept out for it as it was not implemented by then state government. In order to correct this mistake, the state government took a decision to implement PM-JOY in the state as early as possible. And today, after completing all the technicalities and documentation, we are here signing this MOU on the auspicious day when Mahakumbh is also starting. I am sure this is a good beginning, and people of Odisha will reap rich benefit out of this program. Qualitative universal health care is a priority agenda government of Odisha. The state has allocated nearly rupees 21,000 crore for the year 2024-25 towards public health care. It is an increase of about 32.2% over the last financial year. The allocation for health care is around 8% of the total state budget, which is perfectly in tune with the national health policy. At present, our government is implementing Gopabandhu Jan Arogya Yojana that provides universal health cover to all at all government health facilities and select private hospitals. It provides comprehensive health care to economically backward families with rupees 5 lakh per annum per family.
Besides, an additional rupees 5 lakh for women members of the family at empaneled private hospitals. At present, our 1 crore families, covering nearly 80% of the population of the state, are provided health assurance under Gopabandhu Jan Arogya Yojana, which is one of the highest in the entire country. Every month, about 1.5 lakh patients receive cashless treatment amount to rupees 350 crore at empaneled private hospitals. A budgetary allocation of rupees 4,000 crore has been made for the current financial year 2024 and 25. However, there are certain limitations. At present, beneficiaries are availing cashless treatment in only 900 empaneled private hospitals. Also, the people staying outside the state are deprived of the service under the scheme. In these twin flaws will be corrected through the implementation of ABPM Joy. With ABPM Joy, beneficiaries can avail cashless treatment in more than 29,000 government and private empaneled hospitals across India. I am glad that the beneficiaries will receive such a wide range of options in choosing their healthcare provider across the country. Also, the beneficiaries living in any part of India will have access to affordable, accessible and quality healthcare across the states of the country, which is now limited in only 16 states. After onboarding Odisha to ABPM Joy, it will also be able to receive Government of India funding under the scheme. Government of Odisha is committed to transforming the health sector through path-breaking initiatives and paving the way for Samruddha Odisha by 2036 and Vikasit Bharat by 2047. I once again thank the Honorable Prime Minister Modi ji, Union Health Minister for onboarding Odisha to this path-breaking scheme, ensuring qualitative and affordable health care for all in the state of Odisha. आज एठी उपस्थित थिबा एवं ओडिशारू मध्य जो माने एठी ये कार्यक्रम रे उपस्थित रही कि शुणुथिबे मु समानकु मध्य शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाउछि। आज निश्चित भाव रे आम ओडिशा राज्य पई एक ऐतिहासिक दिन हबो। आज आमे बहुत दिन धरी अपेक्षा करी रहिथिले आयुष्मान भारत योजना को किबळी भाव रे ओडिशा रे लागू करा जिवो। भारत वर्ष रे सबु राज्य रे लागू हैला परे केवल 3टी राज्य रे लागू न होबा एवं सेथि पई केंद्र तरफरु बारंबार ए उपरे अनुरोध करा जाउथला, चाप सृष्टि करा जाउथला याकू लागू करिबा पई। जेतु केंद्र सहित राज्यर याकू मिलित भाव रे काम करिवार जो गोटे हीनमन्यता रहुतला एवं सेही कारणरू से वेस्ट बेंगल कथा कहतु बा आमर ये दिल्ली सरकार कथा कहतु कि आम ओडिशा रे मध्य ये प्रकार विगत दिन मानकरे केंद्र सहित गोटे अंडरस्टैंडिंग रे एवं केंद्र राज्य मिलित सहयोग रे ये आयुष्मान भारत योजना को लागू करिया पई पछघुंचा दउथिले एवं ता सहित समानकर मध्य गोटे ये राजनीतिक क्षेत्र में मध्य गोटे असहमति प्रकाश पाउथला जोथिरे कि सेमाने आशा व्यक्त करुथिले कि एटा लागू करिवा द्वारा केंद्र सरकारंकर यथेष्ट लाभ हबो, तांकर नाम हबो एवं आमे सेथिरु नाम पाइबु नाही कि जस पाइबु नाही। ए प्रकार गोटे जो नकारात्मक भावना तैयारी हेतिला
जहाद्वारा या लागू हेबारे आज पर्यंत लंबा समय धरिकी ताकू करा जाऊ नथिला। एवं एठी आमर राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग जी मध्य कहूतिले जे ये बाबद रे आमे गत सरकार समय रे जेते बेले आमे विरोधी दल रे थिलु एवं मु मध्य विरोधी दल नेतृत्व जेते बेले नउथिली मुख्य सचेतक हिसाब रे आमे बारंबार याको लागू करिया पई विधानसभा रे एक कथा को बारंबार चाप सृष्टि करिथिलु तत्कालीन सरकार को याको लागू करिवा पई एवं ओडिसा रो जो वंचित होउतबा लोक मानकु त्वरित पर्याय रे चिकित्सा तांको पाखकु पहुंचाया पई किंतु ताहा कार्यकारी हेई पारि नथिला एवं सेथि पई समय सबुठारु बड़ बड़वान समय आज आमको परिवर्तन आनी देछि एवं आमे भाबुतलु जे पर्यंत आम सरकार न आसीछि से पर्यंत यह लागू हुए तो ये सरकार आउ करिवे नाही किंतु समस्त ओडिशार लोक मानकर सेही भावना भितरे आशा भितरे सेमाने आज समय परिवर्तन होइछि एवं सेमाने मध्य मत परिवर्तन करिसंती एवं एठी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में डबल इंजिन सरकार ओडिशा रे प्रथम थर करी आनिबा एवं आज जेते भी विभिन्न विभागर जेते भी स्कीम योजना जहाँ भी केंद्र सरकार सारा भारत वर्ष रे लागू करिथांती ताहा सबु राज्य रे लागू हुए किंतु आम ओडिशा रे ताहा लागू हो नथिला आ सेति पई ओडिशार लोक माने स्वास्थ्य क्षेत्र रे एवं अन्यान्य विभाग रे मध्य अनेक क्षेत्र रे बहुत पछुआ रहिबा सहित ये सुविधारू पाइबारू वंचित होउथिले एणु आज जहाँ भी हो विलंबे कार्य सिद्धि ये अनुसार एवं आम समस्तंकर जो ओडिशार लोकंकर भावना परिवर्तन है शासन मध्य परिवर्तन है ओडिशा रे नुआ शासन आसिला डबल इंजिन सरकार आसिला आ सेही शुभ अवसर आज ये प्रकार गोटे बड़ सुजोग मध्य आमको आसिला आज आमे यहाकू आज एक ऐतिहासिक दिन बोली मु भाविबी जे यह ओडिशा रे कार्यकारी होगा जाऊँगी एवं सेथिरे आगुरु जो योजना थिला जहाँ पूर्व सरकार यह निजस्व योजना एक लागू करुथिले ताकू परिवर्तन करी आज आयुष्मान भारत योजना रे से योजना को जोड़ी दिया गला एवं समस्त प्रकार जो रोगी मानकु सहाय्य करिया पई ओडिशा बाहर मध्य सहाय्य करिवा पई जहाँ पूर्वथर 900 मात्र मेडिकल बा हॉस्पिटल सरकारी प्राइवेट सुविधा थिला एबे 29,000 रु अधिक अर्थात 30,000 पाखापाखि ये सुविधा उपलब्धि हेबा सहित आज आमर जो माने ओडिशा बाहर अछंती जो माने ओडिशा रे थाईकि बाहर चिकित्सा पई चाहिए समस्तंक पई ये व्यवस्था आ ये सुविधा उपलब्ध कराहबा निश्चित भाव में ओडिशार लोक मानकर पई 4.5 कोटी ओडिया लोकंकर पई गोटे बहुत बड़ सुजोग आसिला एवं ताहा 100% कार्यकारी करा जिवो एवं आम सरकार समस्तंकु समस्त प्रकार साहाय्य जोगे देवा पई प्रस्तुत अछंती। एठी आउ गोटे कथा हला ग्रामांचल रे मध्य आम चिकित्सा पहुँचाइबा पई एवं ठीक भाव में चिकित्सा करिया पई भित्तिभूमिर अभाव थिबा सत्ते अभाव थिबा एवं से अनुसार मध्य आमर जेभଳି भाव में चिकित्सा साधारण लोक मानकु गाँ गली रे पहुँचाइबा कथा पंचायत स्तर रे ताहा एपर्यंत आमे सक्षम हो पारि नाहु आज जेहेतु नुआ सरकार आसिला परे किभଳି भाव में यह आमे गोटे ग्रामांचल रे मध्य आमर साधारण जो माने रोगी अछंती जो माने गरीब अछंती जो माने शहर को जाई चिकित्सा हेबारे समान कौन सी प्रकार पहुँची चिकित्सा हेबार तांकर अभिप्राय रखा जाए नहीं सेमानकु मध्य आमे ओडिशा रे प्रति पंचायत रे गोटिए आमर सब सेंटर अच्छी सब सेंटर गोटे अच्छी से सब सेंटरटा जेभଳି भाव में फंक्शन करवा कथा आज दिन में पूर्णांग ताहार कार्यकारी हो पारु नाही आउ सेइथिपाई प्रत्येक जोठी गोटे आमर हेल्थ रो सब सेंटर अच्छी ताकू एक पूर्णांगता करने स्वतंत्रता देवाई प्रति पंचायत रे ओडिशा रे जो 7,000 रु अधिक पंचायत अच्छी से पंचायत मानक जोटी सब सेंटर अच्छी आपंकर हेल्थ रो से जगार आमे तांको संपूर्ण भाव रे एथिरे एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने आम सरकार मध्य नीतिगत निष्पत्ति नौछंती एवं आज मध्य मु एई मंचर घोषणा करुछि जे प्रति पंचायत रे
ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रतिष्ठा हब प्रति जीपी रे एवं से जड़े एनएम रहिबे तार सहित आमर जड़े जोग टीचर रहिबे एवं आउ जड़े आमर गोटे हेल्थ वर्कर्स मध्य जड़े रहिबे एवं गोटे टीम हब तार भित्तिभूमि को पूर्णांग करा जिवो एवं ता पई बजेट रे मध्य समस्त व्यवस्था अलॉटमेंट करा जिवो एवं ये चिकित्सा मध्य ग्रामांचल परवर्ती पर्याय रे आमे राज्य स्तरीय पर्यंत यहाकू स्वतंत्रता देकरी पूर्णांग करिवो ये प्रकारर आजिर ये दिन में निश्चित भाव में मुझे चाहे या कार्यकारी आगामी दिन में ओडिशा रे करी एक वैप्लविक परिवर्तन आसिबो स्वास्थ्य क्षेत्र में हेल्थ क्षेत्र में एवं या संपूर्ण भाव में करा जिवो। लेट्स होप दैट वी ऑल कैन बी द signatories of change and progress in health sector. We must treat health as the token of wealth with a dynamic change. Thank you all. Bande Utkal Janani, Bharat Mata ki Jai. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री भारत सरकार श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को आग्रह करती हूँ कि आप अपने उद्बोधन से हमें मार्गदर्शित करें। आज के इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साइनिंग सेरेमनी में मंच पर उपस्थित हमारे उड़ीसा के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता श्री मोहन चरण मांझी जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे भारत सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, हमारे वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में मंत्री श्री जुएल ओरांव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कनकवर्धन सिंह जी, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री मुकेश महालिंग जी, हमारे उड़ीसा के हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव मैडम पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी उड़ीसा के मनोज आहूजा जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मैडम चैंगसन जी, हमारे उड़ीसा और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और हमारे मित्र और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो आज इस MOU के साइनिंग पर आप सब लोग लोहड़ी के मकर संक्रांति के अवसर पर एकत्र आए हैं, तो सबसे पहले तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब लोग आज ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ गोबंधु आरोग्य योजना को जोड़ते हुए आज इस नए कार्यक्रम को उड़ीसा के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ साथियों ने इसकी डिटेल्स पर, इसकी बारीकियों पर प्रकाश भी डाला है और उसके साथ साथ हमारा मार्गदर्शन भी किया है कि किस तरीके से ये जन आरोग्य योजना के तहत उड़ीसा के साधारण मानस को, साधारण व्यक्ति को किस तरीके से इसका लाभ पहुंचने वाला है। इसलिए ये ऐतिहासिक पल है जब उड़ीसा भी इसमें जुड़ रहा है। मैं मोहन चरण मांझी जी को, उनके नेतृत्व को और हमारे स्वास्थ्य विभाग को, जिन्होंने पिछले 6-7 महीने में पूरी बारीकियों को स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे और इस निष्कर्ष पर पहुँचे और आप भी आयुष्मान भारत के साथ जुड़े हैं, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, बाकी सारे विषयों के बारे में बहुत डिटेल में हमारे वक्ताओं ने आपसे चर्चा की है। मेरे मन में सिर्फ
ये साइनिंग का ओकेजन का उपयोग करते हुए किस तरीके से भारत में स्वास्थ्य के दृष्टि से परिवर्तन आया है और किस तरीके से पॉलिसी मेकर्स और पॉलिटिकल इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल, ये किस तरीके से परिवर्तन लाती है, इसको आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि हम आगे देखते हैं, पीछे भूल जाते हैं। अब आज से उत्तरायण शुरू होता है, लंबी रातें समाप्त होंगी, उजाला भी आएगा, ऊष्मा भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी। लेकिन ये ऊष्मा को अगर याद रखना है तो वो ठंडी रातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब उस ऊष्मा का मज़ा आता है। इसलिए डार्क डेज हैज़ टू बी रिमेंबर्ड इफ़ वी वांट टू रिजॉयस द ब्राइटर डेज, देन ओनली यू कैन रिजॉयस। अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सिर्फ 2015 में 2015 में मुझे बतौर स्वास्थ्य मंत्री जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्षता करने के लिए जाने का सौभाग्य मिला। जब मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया तो वहाँ चर्चा थी यूएचसी की, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, और वो एक तरीके से विकास का पर्यायवाची था, सिनोनिम था। वो एक तरीके से प्रोग्रेसिव होने का एक स्लोगन था। और ये ठीक है कि इंडिया की टर्न थी चेयर करने की, तो यूएचसी की मीटिंग को भी भारत ने चेयर किया। लेकिन मेरे मन में उस समय प्रश्न था कि क्या भारत कभी यूएचसी की तरफ आगे बढ़ सकता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जा सकता है क्या? यहाँ जब मैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की चर्चा शुरू की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष विषयों के बारे में रखा, तो मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नड्डा कुछ बड़ा सोचो, क्योंकि मैं जो आइडिया लेकर के गया था वो उनके दायरे में छोटा था, और था भी सच में छोटा। और फिर हम लोगों ने आयुष्मान भारत पर काम करना शुरू किया। और आज मुझे आपसे खुशी होती बताते हुए कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान भारत पर 9 महीने के अंदर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज दिया और वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हेल्थ कवरेज। It is the world's largest health coverage and it is the fastest health coverage. 9 महीने के अंदर and totally digitized, totally digital, कहीं कोई कैश पेमेंट नहीं। ये छोटी घटना नहीं है, ये भारत को डिजिटल वर्ल्ड में एक अपना स्थान देता है। और देखिए साइज को आप समझिए, 140 करोड़ लोगों में 10 करोड़ 74 लाख फैमिलीज, 10 करोड़ 74 लाख फैमिलीज, 55 करोड़ पीपल, और बाद में उसमें ऐड हो गए हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे आशा वर्कर्स, 36 लाख फैमिलीज वो जुड़ी। और अभी अभी प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत 6 करोड़ लोग जुड़े, यानी 61 करोड़ पीपल। That means 45% of Indian population is now covered under Ayushman Bharat, which is the world's largest and the fastest जो हमने हेल्थ कवरेज को देने का प्रयास किया है, उसको हमको समझना चाहिए। आपको यह भी जानकर खुशी होगी, इसलिए क्योंकि कभी कोई सोचता नहीं था। आप देखिए 2018 के पहले किसी गरीब की बाईपास सर्जरी का मतलब क्या होता था? मतलब यह होता था कि बूढ़े को रहने दो, बुजुर्ग को रहने दो, बच्चे की पढ़ाई समाप्त हो जाएगी, बच्चे की तरफ देखो। और बुजुर्ग भी इस बात से संतुष्ट हो जाता था कि मैं तो जिंदगी जी चुका हूं, अब तो इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। आज वो एम्पावर्ड हुए हैं, यह परिवर्तन आया है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं यहाँ आपसे बताना चाहूँगा कि 8 करोड़ 19 लाख हॉस्पिटल एडमिशन्स हुए हैं सिंस द इंसेप्शन 2018 से 8 करोड़, यानी ये 8 करोड़ लोग कभी हॉस्पिटल का दरवाज़ा नहीं खटखटाते थे, सिर्फ हॉस्पिटल का बिल देख करके या उसकी जो एस्टिमेट्स बनते थे उसको देख करके घर वापस लौट जाते थे।
आज आपको जान करके खुशी होगी कि 1.13 लाख करोड़ हैव बीन स्पेंट फॉर द मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अंडर आयुष्मान भारत। इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए और इससे मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कितना एम्पावर्ड हुआ है, कितनी ताकत मिली है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहाँ आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ, अभी ये जो वर्ल्ड्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्लेम्ड हेल्थ जर्नल है लैंसेट, उसके जो साउथ ईस्ट एशिया की स्टडी है उसमें बताते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स में एक्सेस जो अनरोल्ड हैं उसमें 33% का इंक्रीज हुआ है और जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर है यानी जो आयुष्मान भारत है उसमें अर्ली डिटेक्शन 90% हुआ है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और ये 90% वो लोग हैं जो कभी हॉस्पिटल जाकर के कैंसर का इलाज करने का, ये हॉस्पिटल एडमिशन्स हुई हैं और ये हम लोगों को फैसिलिटी मिली है जो महिलाओं ने उसका उपयोग किया है। ये सब तो हम जानते हैं कि लगभग 2000 प्रोसीजर्स और इस आयुष्मान भारत के तहत कवर हुए हैं और 27 मेडिकल स्पेशलिटीज़ में ये कवर हुए हैं। कोई भी बड़ा ऑपरेशन उठा लीजिए, नी रिप्लेसमेंट से बाईपास से लेकर के सब कुछ, ऑल आर कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसका इकोनॉमिक्स में क्या असर पड़ा है, इसका इकोनॉमी में ये असर पड़ा है आयुष्मान भारत का कि जो हमारे माइक्रो फाइनेंसिंग होती थी उसमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनते थे उनकी संख्या घट गई है और क्रेडिट्स को लोगों ने वापस देने की सामर्थ्य बन पाया है। दिस इज बिकॉज द हेल्थ कवरेज हैज़ टेकन प्लेस। उसका एक वन एस्पेक्ट हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हॉस्पिटल के ग्रोथ में भी, हॉस्पिटल के एडमिशन्स में भी ग्रोथ में इजाफा हुआ है। अगर मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल उठाऊं मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ हॉस्पिटल एडमिशन वॉज 7,318 in 1819 and now the hospital admission is 2,24,000 in 24-25 which is 30 times more hospital admission। अब ये बीमारी बढ़ी है ऐसा नहीं है, बीमारी का इलाज करने का सामर्थ्य बढ़ा है और इस कारण से हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ा है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने से डरते थे, वो लोगों को आज जाने का मौका मिला है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है वो जो अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना को जो प्रारंभ किया, एनीबडी ऑफ एनी एज, ऑफ एनी जेंडर, ऑफ एनी कास्ट, ऑफ एनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ऑफ एनी सोशल स्टेटस, उसको 5 लाख रुपए का हर साल हेल्थ कवर दिया जाएगा। इसका व्यवस्था की गई है, इसको हमको, और इसमें लगभग 6 करोड़ लोग हैं। और इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में अगर कोई फैमिली है, ओवर एंड अबव, इफ देयर इज एनीबडी अबव द एज ऑफ 70, ही और शी विल बी गेटिंग another 5 lakh for her health coverage, for his health coverage। इसको हमको समझना है। तो इस तरीके से इसको जोड़ने का प्रयास हुआ है। आपके सामने मैं कुछ एक स्टैटिस्टिक्स ये भी रखना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर और बीजापुर जैसे एरिया में जहाँ नेक्सलिज्म के बारे में चर्चा होती है, वहाँ भी हॉस्पिटल एडमिशन 4.3% हमारा इंक्रीज हुआ है, यानी वहाँ भी मेडिकल फैसिलिटीज़ को पहुँचाने का प्रयास हुआ है। और ये जो हमारे गोप बंधु जन आरोग्य योजना है, इसमें जहां आप 1,03 लाख लोगों को कवर कर रहे थे, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब 67.8 लाख पीपल विल बी कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक केयर और उनके हेल्थ कवरेज के माध्यम से आपको लाभ मिलने वाला है, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। मित्रों, ये सारी बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि एक तरफ मैंने आपको थोड़ा अंधकार दिखाया जहां पॉलिसी पैरालिसिस था, और एक तरफ मैंने आपको पॉलिटिकल विल और डिटर्मिनेशन दिखाया। और पॉलिटिकल विल और डिटर्मिनेशन के कारण किस तरीके से इंडिकेटर्स चेंज होते हैं वो हमने आपको आपके सामने रखा है। मैं फिर से मोहन जी को बधाई देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उड़ीसा पर भी लंबे समय तक ग्रहण लगा हुआ था
वो भी थोड़ा तकलीफ में था। हम जाते थे, हम बोलते थे भाई आयुष्मान भारत का उपयोग करो। आपके यहाँ से बड़ी संख्या में लोग देश भर में, दुनिया भर में काम करने जाते हैं, उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से लोगों के विषयों को गौण रखना, उनको इग्नोर करना और अपने ईगो को ऊपर रखना, ये इसका कारण बनता है। और जिद में, सिर्फ जिद में, पॉलिटिकल ईगो, कैसे कैसे फैसले हो जाते हैं और कैसे कैसे लोग अड़ जाते हैं। मैं बार बार जाता था, आप हमारे कनक देव सिंह जी को याद होगा, हमारे जुएल जी को याद होगा, धर्मेंद्र जी आपके साथ मैं बुलंदशहर गया था, आपके साथ मैं बालेश्वर गया था। हम बार बार जा कर के बोलते थे हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आपको दिए, हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपको दिया, हमने आपको सैटेलाइट सेंटर दिया, वी आर देयर टू हेल्प, वी बिलीव इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लेकिन वो हठ योग ने उड़ीसा को लंबे समय तक वंचित रखा। आज जब उत्तरायण का प्रारंभ हो रहा है तो शायद उड़ीसा में भी उत्तरायण से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम आज उस पल पर पहुंच चुके हैं जहां कि हम विकास के दृष्टि से मुख्य धारा में उड़ीसा को ला सकेंगे। और इस दृष्टि से, और जो जुएल साहब ने कहा कि एमसीसी लग गया, तो मुझे लगता है कि समय पर उड़ीसा को समझ में आया है, दूर वो भी नहीं है जब दिल्ली भी इसमें शामिल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आगे हम इसको बढ़ाएंगे। आप सब लोग इस ऐतिहासिक घड़ी में शामिल हुए हैं। कैसे छोटी घटना और कैसे राजनीतिक विषयों पर, नीतिगत फैसलों में किस तरीके से जब कोई चीज़ अड़ जाती है तो कितने दूरगामी प्रभाव वो छोड़ती है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। और आज अगर सही फैसला उड़ीसा के लोगों ने लिया तो सही फैसला आगे मांझी जी ने भी लिया, और मांझी जी के माध्यम से 4.5 करोड़ की हमारे उड़ीसा की जनता को आज इसका लाभ मिलने वाला है। इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं और आप सबसे एक निवेदन ज़रूर करना चाहता हूं कि हमेशा अंधकार और उजाले का अंतर स्पष्ट रखिए, क्योंकि अगर वह स्पष्ट नहीं रहेगा, मेरा इशारा ही है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन अगर यह स्पष्ट नहीं रहेगा तो ध्यान रखिएगा कि फिर देयर इज़ ए ग्रे एरिया, and that gray area is always very, very problematic. So we should be very clear, crystal clear between day and night, between light and darkness, and between development and status quoist. I feel that you will certainly go forward in that direction, and this is a historical day. मैं फिर से सबको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।